देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर आशिफ़ी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जो डीवर्मिंग के हवाले से बात हमारी जिस टॉपिक पे चल रही थी, मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि परिंदों की जो परों में लाइस या माइट्स कह लें या टिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मक्खी और जुएँ जो तंग करती हैं उन्हें, ठीक है। तो उसके हवाले से आज हम वो ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे ताकि परिंदों का जो जो तंगी होती है, परेशानी होती है जुओं की वजह से, मक्खी की वजह से, चीचड़ जिसे बोलते हैं, वो उससे जो है वो उनको निजात मिल सके। अच्छा, अगर पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर आप देर पा इलाज करना चाह रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली इलाज करना चाह रहे हैं इनका, तो आपको ये अमल जो है वो 15 दिन में 3 मरतबा लाजमी करना है, ठीक है। मेहनत तलब काम है, लेकिन ये है कि आप इससे जो है वो पूरी तरह महफूज रहेगा आपका परिंदा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जो जुएँ होती हैं और टिक्स होती हैं, लाइस होती हैं, माइट्स होती हैं, ये परिंदे का बेसिकली जो है वो स्किन में जाकर के वो खून चूसती हैं और उनको ताकत नहीं पहुंचने देती, जिससे परिंदा कमज़ोर होता है और बीमारियों का शिकार भी बनता है और इनके पर यानी फैदर्स भी ख़राब हो रहे होते हैं, ठीक है। आप जो सबसे मेन चीज़ जो आप खिलाई करते हैं वो आपको उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, उसके नतीजे नहीं मिलते। तो हमारा मेन मकसद होता है परिंदे की केयर, हिफाजत जो हम शौक़ कर रहे हैं वो उसमें मैं ये एक जो है वो बात कहना चाहूँगा, आप उतने ही परिंदे रखें, उतने ही बर्ड रखें जिनकी आप अच्छी तरह केयर कर सकें, अच्छी तरह हिफाजत कर सकें। अक्सर आपने देखा होगा परिंदों को ख़ारिश होती है, वो किस तरह बिलबिला जाते हैं, किस तरह परेशान हो जाते हैं। अब वही आप चीज़ अपने ऊपर सोच के देखें, इमेजिन करके देखें, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो। तो उसी तरह हमें अपने उन परिंदों का ख़याल और केयर करनी चाहिए। तो मैं आज आपके साथ दो जो है वो चीज़ें शेयर करूँगी, एक देसी नुस्खा और एक जो है वो हमारा एलोपैथिक नुस्खा है वो शेयर करूँगा। टॉक्सिक है, ठीक है, एहतियात कीजिएगा, एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा क्या करनी है। ग्लव्स वगैरह ख़ास तौर पे आप साथ पहने। तो हमारा जो देसी तरीका है वो है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, नीम के पत्ते हैं, ठीक है, फिटकरी है गुलाबी, और मैं आपको बता दूँ तंबाकू है, पट्टे का तंबाकू जिसे बोलते हैं, पत्ते वाला जो तंबाकू होता है वो है। उसके बाद जो है आपका पिंकी है। तो इनकी मकदार जो है आपने लेनी है 50-50 ग्राम जो है वो 50 ग्राम नीम की मकदार हो गई और 50 ग्राम जो है आपकी तंबाकू की मकदार हो गई। ये आपने पीस लेना है सूखा करके, ठीक है। नीम जो है वो ताज़ा लेंगे, पट्टे का तंबाकू आपको जो है ऑब्वियस सी बात है वो भिगो लेना है, उसका अर्क लेना है, रात में आप भिगो देंगे 50 ग्राम, जो सुबह अर्क निकलेगा आप उसको नान के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पिंकी जो है आपकी 1 ग्राम आएगी और जो आपकी गुलाबी फिटकरी है वो है 20 ग्राम पाउडर की सूरत में, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 5 से 10 लीटर पानी में हल कर लें और इसको बाल्टी में आप अव्वल तो परिंदा नहाएगा नहीं और परिंदे को डुबा डुबा के आप इसके अंदर नहला सकते हैं, ठीक है। एक देसी तरीका ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप एलोपैथिक इलाज की तरफ आते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास स्प्रे मिल जाते हैं और जो बेस्ट जिसका रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। परमेथ्रिन जो है वो 10%, एक आता है 5%, ठीक है, एक होता है 10%। उसका आप जो है वो नहलाई करवाएं। नहलाई में आप जो है वो डेटॉल भी बाल्टी में डाल सकते हैं, 10 लीटर 5 लीटर की बाल्टी ले लें आप, उसके अंदर पकड़ पकड़ के नहलाएँ। इससे ये होगा कि अच्छी तरह जो है वो ये चीज़ें मर जाएंगी, गर्दन पानी में ना जाए, गर्दन बाल्टी से बाहर रहे, ठीक है। और बाल्टी में जो है वो आप अव्वल तो ज़्यादा कोई अगर ऐसी बात है तो आप उसके अंदर कोपेक्स पाउडर डाल लें। और कराची में माशाल्लाह काफ़ी सारे पोल्ट्री शॉप्स पे जाएं आप तो ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो आपको पॉइजन्स मिल जाएंगे पोल्ट्री के हवाले से, वो आप अपने बर्ड्स यानी कबूतरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ोल्वेबल इतनी आसानी से नहीं होते, आपको उनको डिज़ोल्व करना पड़ता है और फिर वो आप उनको पकड़ पकड़ के नहलाएँ, ठीक है। लेकिन जो परमेथ्रिन जिनमें 10% हो आप वो चीज़ दीजिएगा,
तो वो ज़्यादा असरदार है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आते हैं आप इनके आप इनको जो है वो आइवरमेक्टिन एक टैबलेट भी आती है और लोशन भी आता है। ठीक है, जब लोशन उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब परिंदे आपके आप पकड़ पकड़ के नहला दें, ठीक है, तो आप आइवरमेक्टिन लोशन जो है वो इनकी इस तरफ गर्दन का ये वाला हिस्सा, ठीक है, पर, कमर, दुम का ऊपर वाला हिस्सा और दुम का नीचे वाला हिस्सा, सीना, इन जगह जो है वो लोशन या ऑयल की सूरत में मिलता है आपको। एक एक ड्रॉप जो है वो आप अच्छी तरह इनकी स्किन के ऊपर कर दें तो मक्खी और जुएँ जितनी भी आएंगी वो इनसे दूर हो जाएंगी। मगर शर्त ये है कि 15 दिन में ये 3 मरतबा अमल करेंगे तो ये बिल्कुल ही भाग जाएंगी। आप इस तरह करें, ये आपको पकड़ पकड़ के करना पड़ेगा। ग्लव्स ले लीजिएगा, बड़े बड़े ग्लव्स मिलते हैं, वो पहन करके आप ये कर लीजिएगा। तो ये आप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर आइवरमेक्टिन एक टैबलेट भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। अगर वो देंगे तो फ़ी कबूतर 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, वो आप दे दें इनको और पानी में पिला दें, या आप जितना भी पानी देते हैं कबूतरों को उनकी मकदार सेट कर लें 1/4 हिस्से के हिसाब से कि कितने कबूतर हैं आपके पास, और मैंने फ़ी कबूतर के हिसाब से बता दिया। पानी में हल करके आप एक साथ ही भी दे सकते हैं। कबूतर पानी पिएंगे नहीं, आपने प्यासा रख करके देना है। अच्छा, जब भी आप कबूतरों को नहलाएं तो कोशिश ये कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, कि कबूतर का सर बाहर हो और अगर ज़्यादा जुएँ तो हल्का हल्का हाथों से की मदद से सर के बालों पे, इधर ये इस साइड, ये इधर आप हल्का सा रगड़ दें पानी और सूखने के लिए दें। फिर कराची में बड़े अच्छे परमेथ्रिन के नाम से जो है वो फार्मूले के साथ जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्प्रे भी आते हैं। ठीक है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा तो आपको नहलाई ये वाली करवाने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप फिर परिंदा सूख जाए अच्छी तरह तो मगरिब के टाइम कबूतर को पकड़ा के उनके परों में, जो मुझे अपना रिज़ल्ट मिला है मैं वो बता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ कंपनी के स्प्रे, किंग टॉक स्प्रे जो है ना वो मुझे बहुत सूटेबल लगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया उसने पिछले साल भी। ठीक है, किंग टॉक स्प्रे जो है वो आप उनके पर में, दोनों बाजुओं के ऊपर, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा छोड़ के परिंदे का ना, ये नेक का ये वो नीचे वाला हिस्सा ये, ठीक है, और दुम की साइड, ये नीचे सीने की साइड, ठीक है, दुम के ऊपर कमर की तरफ, ये सारा स्प्रे करके आप जाल में छोड़ते रहें। आप देखेंगे सुबह जब परिंदा आप जब देखेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ होगा, क्योंकि जब रात में ये सारी चीज़ें, हशरात कहते हैं इन्हें, ठीक है, तो ये जब निकलते हैं एक्टिव होते हैं तो ये जैसे ही जब इधर परिंदे के ऊपर आएंगे, फैदर्स की तरफ आएंगे ऊन चूसने के लिए, अपनी फीड करने के लिए, तो ये मरे हुए मिलेंगे आपको। सुबह आप किसी भी एंटीसेप्टिक से जो है वो जाल को वॉश कर दें, डालते हैं, और जाल में, केज में, यानी आप अपने चूना इस्तेमाल करें। चूने में जो है वो कोपेक्स पाउडर, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीसेप्टिक परमेथ्रिन पाउडर मिलते हैं, आप उनको मिलाएं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे मिलते हैं काफ़ी सारे, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगस्त आने वाला है, यानी बारिशों का सीज़न आने वाला है। इसके अंदर जो है वो नमी बहुत ज़्यादा होगी, नमी की वजह से जरासीम बहुत ज़्यादा होंगे, कीड़े बैक्टीरियाज बहुत फैलेंगे। आपका सबसे जो मेन वायरस आएगा जिसे हम न्यूकैसल डिजीज़ बोलते हैं, रानीखेत वगैरह, ये सारे जो है वो वायरसेस नमी की वजह से अटैक करेंगे। तो अपने परिंदे को अभी से केयर करें, मोल्टिंग सीज़न है, ठीक है। परिंदा बेज़बान जानवर है, मुँह से नहीं कहेगा, हमें खुद ख्याल रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में नोट डाउन करके रखी थी, और ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे जो है वो स्प्रे मिलते हैं, ठीक है, आप वो इस्तेमाल करवाएँ, इंशाल्लाह इफ़ाक़ा होगा। लेकिन जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, 15 दिन में 3 मरतबा आपने लाजमी ये प्रोसेस करना है। इस तरह थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये कि परमानेंटली जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। जब भी बाहर का परिंदा लेकर के आएँ उसकी इसी तरह नहलाई करें, डीवर्मिंग करें, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें, जब आपने डीवर्मिंग कर ली है, जो मेरी आपने पिछली वीडियो देखी है, तो डीवर्मिंग करने के बाद आप ये जो है इस तरह नहलाई करवाएं। आपका परिंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, किसी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी।
ठीक है। बाहर के बर्ड्स लाने से अवॉइड करें, जो जब लाएँ तो उनको अलहदा रख के उनका पूरा प्रोसेस करें, ठीक है। नहलाई से लेकर के उनकी डीवर्मिंग तक की, उनकी खिलाई तक की, ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह जो है आपको इसी तरह वीडियोस में आगे गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। इस चैनल को मेरे फॉलो कर लें। अगर कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि बर वक्त जवाब दे सकूँ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए